अस्सलाम वालेकुम। हम आज बात करेंगे ग्रोथ फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसको कहते हैं। इसकी ये शेप होती है, जैसे मैंने ये लिखा है, सी है, ए है और ए के ऊपर एक्स है। पहले नंबर पे तो मैं आपको ये बात बता दूं, जब ये ग्रोथ फंक्शन होता है तो ये जो ए होता है इसकी वैल्यू डेफिनेटली ग्रेटर दैन 1 होती है जब ये ग्रोथ फंक्शन होता है। यानी कि ये 1 भी हो सकती है, वैसे 1 से ज़्यादा होती है। 1 इसलिए नहीं होती क्योंकि 1 की ताकत कुछ भी लेते जाएँ तो 1 ही रहता है। और सी जो है ये भी जो है वो पॉजिटिव ही होता है, यानी कि इसका जो फंक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर आप इसका ग्राफ बनाए ना तो वो ग्राफ हमेशा आपको यूँ करके मिलेगा। जो भी यूँ ग्राफ बना होगा वो हमेशा ग्रोथ फंक्शन होगा, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ग्रोथ फंक्शन डिके फंक्शन भी होता है, उसकी मैं बाद में बात करता हूँ। वैसे ये बता देता हूँ, डिके फंक्शन जो होता है उसका अगर आप ग्राफ देखेंगे तो वो यूँ करके होता है जी। सबसे पहले मैं इसको अपने पास से कोई कीमत ले लेता हूँ। फ़र्ज़ करें मेरे पास यहाँ पे ना सी जो है ना उसकी वैल्यू 2 है। ए की वैल्यू मैं कुछ ले लेता हूँ, फ़र्ज़ करें इसकी मैं वैल्यू 3 ले लेता हूँ। अब एक्स जो है वो वेरी कर सकता है। सबसे पहले जब हमारे पास ये फंक्शन होता है तो एक्स जो है वो टाइम को बताता है कि टाइम क्या है। मिसाल इसकी यूँ दे लें कि अगर किसी कल्चर में आप बैक्टीरिया की तादाद मालूम करना चाहते हैं, किसी जगह पे आबादी की तादाद मालूम करना चाहते हैं कि वो कितने सालों में कितनी हो जाती है, तो डेफ़िनेटली जब आबादी वो आप ग्राफ शुरू करेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी ना, चाहे 2 फ़र्द ही क्यों ना हो। तो इसलिए हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। अब मैं ज़रा इसको हल करता हूँ कि पहली चीज़ जो होती है, हम एक्स को जब ज़ीरो रख लेते हैं। मेरे पास मैं अगर एक्स को ज़ीरो रखूँ, यानी कि जब टाइम अभी स्टार्ट ही हुआ है, सी की वैल्यू तो 2 है, ए की वैल्यू मेरे पास 3 है, एक्स की वैल्यू मैंने ज़ीरो रखी है, यानी कि जब एक्स जो है वो ज़ीरो है तब की बात कर रहा हूँ। किसी भी चीज़ की ताकत ज़ीरो हो तो 1 होता है, तो ये कितना बन जाएगा, 2 × 1 = 2। पहली वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब हम कहते हैं जी जब x की वैल्यू 1 है तब क्या होगा। ये देखें 2 है, 3 इसकी मैंने वैल्यू जो है 1 लगा दी, यानी कि जब x = 1 होगा तब क्या हो जाएगा। ये 2, 3 की पावर 1 है तो 3 ही रहेगा। 3 × 2 6 हो जाएगा। ठीक है, एक और मैं ले लेता हूँ, वैल्यू 2 ले लेता हूँ। अब देखें 2 है, यहाँ तो 3 ही रहना है, x की वैल्यू 2 है तो ये 2, 3 की पावर 2 जो होता है वो 9 होता है और ये = 18 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। मैं एक्स की वैल्यू सॉरी यहाँ पे 2 थी। अगर मैं इसको टेबुलेट करूँ तो वो यूँ होगा ना कि हमारे पास यहाँ पर एक्स जो है उसकी वैल्यू मैंने क्या ली है, 0 ली है, 1 ली है और 2 ली है। ठीक है, और f(x) जो उसका आंसर आया है वो हमारे पास क्या आया है, 2 आया है। उसके बाद 1 रखा है तो ये 6 आया है और 2 रखा है तो ये 18 आया है हमारे पास। ठीक है, एंड सो ऑन। अगर आप ये ग्राफ आगे चलाते वो वैल्यूज़ दर्ज करते जाएंगे तो मज़ीद वैल्यूज़ जो हैं उसकी आती चली जाएंगी। एक तो ये चीज़ हो गई, ग्राफ मैंने पहले बता दिया, इसका ग्राफ यूँ बनेगा। अब ज़रा गौर करें, ये तो सादा तरीन शक्ल है जब हमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो गिवन हो। कई मरतबा ऐसा होता है कि उसने हमें सी की वैल्यू देने की बजाय डायरेक्ट फंक्शन दिया होता है। तब क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर वो मुझे ये कह देता, मैं इसी की मिसाल लेता हूँ, अगर वो हमें ये दे देता कि f(2) जो है वो इक्वल है, यहाँ पे वो c लिख देता, यानी कि c की वैल्यू उसने हमें दी नहीं है, और यहाँ पे a की वैल्यू हमें गिवन होती जो अभी मैंने कहा 3 है और ये 2, ये वैल्यू उसने दी होती कि ये 18 है, तो हमें c मालूम करना पड़ना था। वो हम c कैसे मालूम कर सकते हैं, वो डेफिनेटली ये देखें 18 = ये आपके पास c × 9 हो जाएगा, तो c = 18 / 9, तो c = 2 निकल आएगा। ठीक है, और एक और चीज़ भी होती है हमारे पास, अगर हमारे पास खाली टेबल दिया हो और हमने c निकालना हो, याद रखें जो सबसे पहली वैल्यू होती है ज़ीरो के सामने वो c होती है, और अगर हमने a निकालना हो तो उसका तरीका सिंपल सा ये होता है कि हमारे पास ये जो सेकंड फंक्शन है, मसलन कि n(1) जो है इसको n(0) पे डिवाइड कर दें। ये क्या है, 6 है, ये क्या है, 2 है, तो आप देखें हमारे पास 3 निकल आया, यानी कि हमने जब डिवाइड किया है तो हमारे पास a की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो गई है। तो ये हमारा जो है वो
फंक्शन था ग्रोथ फंक्शन, जिसमें जो चीज़ मौजूद है वो एक ख़ास इंटरवल के साथ उसकी तादाद में इजाफ़ा होता चला जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिके फंक्शन की बात करता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।